मसीह के पाक पवित्र और मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग जो है वो ठीक ठाक हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर की ताकत और परमेश्वर की कुव्वत से इस समय आप लोग भरे हुए हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और मैं एक बार फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे जीवन में ये सौभाग्य दिया है कि हम उसके पाक और पवित्र भवन में बैठकर उसकी हम घोषणा कर सके। थोड़ा सोच के देखो, कितने लोग जो इस समय अस्पतालों में पड़े हुए हैं, कितने लोग इस समय संसार को छोड़ गए, कितने लोग जो है भूख के मारे जो है वो तड़प रहे हैं, दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, हम तंदुरुस्त हैं। हालेलुया, हालेलुया। एसी में बैठे हुए हैं और पंखे हमारे सिर के ऊपर चल रहे हैं और उन सबसे बढ़कर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का बलवंत हाथ हमारे सिर के ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु के दास का मैं दिल से धन्यवादी हूँ जिन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं आप लोगों के बीच में आकर वचन की सेवा कर सकूं और हमारे लिए, हमारी कलीसिया के लिए, हमारे चर्च कालका के लिए आप दुआ करते रहें, अपनी प्रार्थनाओं में हमें याद रखें। और मैं विश्वास करता हूं कि आपकी प्रार्थनाएं जो है वो हिमाचल में एक बहुत बड़ी रिवाइवल को लेके आ सकती है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया। तो हम जल्दी से खुदा के कलाम की ओर जाएंगे, समय काफी आगे चले गया है। कल हमने खुदा के कलाम में से सीखा था कि हाउ टू वॉक इन विक्ट्री, कैसे हमें जीवन व्यतीत करना है, कैसे जय के उत्सव में चलना है। और आज जो कि मेरा हालेलुया लास्ट सर्मन है, कल मैं वापस जाऊंगा काल का और उसमें मैं आपको सिखा के जाऊंगा। एक फॉर्मूला है, एक विधि है, एक नियम है कि आपने अपने जीवन में हालेलुया विक्ट्री को कैसे लेना है। आमीन। आज आई एम गोइंग टू टेल यू ए फार्मूला ऑफ विक्ट्री, ए मेथड ऑफ विक्ट्री। अगर आप आज के संदेश को, आज के प्रचार को बहुत ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो मेरे प्रियो, मैं आपको परमेश्वर का दास होकर कह देना चाहता हूं कि आप अपने जिंदगी में कभी भी असफल नहीं होंगे। आप यीशु मसीह के नाम से जय पाएंगे, विक्ट्री पाएंगे। हर एक हालात का आप हालेलुया बड़ी आसानी के साथ सामना कर जाएंगे। आमीन। हर एक हालात का, चाहे बुरा हालात है, चाहे अच्छा हालात है, चाहे कितनी भी कठिनाई वाला, बीमारियों वाला, गरीबी वाला, चाहे कैसे भी हालात क्यों ना हो, आप बड़ी आसानी के साथ हालेलुया उन हालातों से यीशु मसीह के नाम से बाहर आ जाएंगे। आमीन। तो मैं आपका ध्यान जो है परमेश्वर के कलाम में जेनेसिस, उत्पत्ति 41 अध्याय में लेके जाना चाहता हूं। बहुत बार आपने इस अध्याय में से पढ़ा भी होगा और बहुत बार आपने इस चैप्टर में से परमेश्वर के कलाम को भी सुना होगा। लेकिन पिछले दिनों में जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने इस वचन से जो मुझसे बातें किया है, मैं खुदा का दास होने के नाते आज आपको कुछ नई बात सिखा के जाऊंगा। और इस अध्याय को अगर हम पढ़ें तो यहां पर परमेश्वर के दास यूसुफ के बारे में एक छोटी सी स्टोरी है। अगर आप उसको 1 से लेकर 36 तक पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से फरौन जो है वो अपने महल में सोया हुआ है। उसको एक स्वप्न आता है और स्वप्न में वो देखता है कि हालेलुया नील नदी के तट पर 7 मोटी मोटी जो गाय हैं वो नील नदी से बाहर आती है और वो घास को चरना शुरू करती है। बड़ी सुंदर वो गाय हैं, बड़ी सुंदर वो गाय हैं। लेकिन जैसे वो चल रही हैं, इतने में हालेलुया वो स्वप्न में देखता है कि पीछे से बहुत ही हालेलुया क्रूर, दुर्बल और दिखने में बहुत ही बुरी 7 गायें और नील नदी में से निकलती हैं और आकर उन मोटी मोटी गायों को वो क्या कर देती हैं, खा जाती हैं। हालेलुया। और उसके बाद सेम एक और जो हालेलुया फरौन जो है वो उठता है, थोड़ा घबरा जाता है, फिर सो जाता है, फिर उसको एक और स्वप्न आता है, सेम होता है।
उसके बाद पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि फरौन जो है वो बड़ा डर जाता है और डरने के बाद सारे ज्योतिषियों को बुलाता है और उसके बाद हालेलुया लोगों से पूछताछ करता है। कोई भी उसके स्वप्न का अर्थ नहीं बता पाता। इतने में वहां पर एक इंसान है जो हालेलुया फरौन राजा का पिलाने वाला था, जहां उसके महल में रहकर पानी पिलाया करता था, दाख मधु पिलाया करता था, जूस पिलाया करता था। फरौन राजा के सामने उसको याद आता है और वो बोलता है कि राजा, मैं पहले तो क्षमा मांगता हूं, मेरे साथ जब मैं हालेलुया खोजों के प्रधान के उस हालेलुया बंदी गृह में था, मेरे साथ एक हिब्रू जवान था, यहूदी इस्राएली जवान था और हमें एक ऐसा स्वप्न आया था और उस स्वप्न में हमने जो कुछ हालेलुया देखा था, हमने अपना स्वप्न उस हालेलुया जवान को बताया और उसने हमारा स्वप्न का अर्थ बता दिया और जैसा जैसा उसने बोला था वैसा वैसा ही हमारे साथ हो गया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो फरौन राजा जो है वो जल्दी से आकर देता, उसको बुलाओ और उसको बुलाओ, उसको कपड़े पहनाते हैं और उसको सुंदर बना के फरौन के सामने खड़ा किया जाता है। और प्रभु का दास यूसुफ जब फरौन के सामने आता है, फरौन अपना स्वप्न उसे बताता है और उसके बाद यूसुफ जो है उस स्वप्न को हालेलुया हालेलुया स्वप्न का अर्थ जो है वो फरौन को बता देता है। और उसके बाद यूसुफ जो है वो बताता है कि फरौन राजा, परमेश्वर ऐसा करने जा रहा है, परमेश्वर ने अपनी इच्छा तेरे ऊपर प्रकट की है और परमेश्वर ऐसा करने जा रहा है कि 7 साल तेरे देश में बहुत अन्न होने जा रहा है और 7 साल उसके बाद एक बड़ा अकाल पड़ने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यूसुफ फरौन को कहता है कि इस समय तुझे बुद्धिमानी के साथ चलना है। यू हैव टू यूटिलाइज योर टाइम। आपको अच्छे से समय का इस्तेमाल करना है और समय को सही मद्देनजर रखते हुए तुझे अच्छे अच्छे लोगों को हालेलुया नियुक्त करना है ताकि वो 7 साल जो बहुत आयत के साथ साल है, वो 7 साल जिसमें बहुत अन्न होगा, वो लोग जो है बहुत फसल को इकट्ठी कर ले ताकि 7 साल जो अकाल के होंगे हम आराम से बैठकर खा सके। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और ये जो स्टोरी है इसमें से जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मेरे साथ बात किया है वो ये है कि किस तरीके से परमेश्वर के लोगों को बुद्धिमानी के साथ चलना है और उनको अपने जीवन में इस बात का ज्ञान रखना है कि हर एक इंसान के समय में अच्छे दिन भी आते हैं और बुरे दिन भी आते हैं। हालेलुया। अच्छे दिन भी होते हैं, बुरे दिन भी होते हैं, अच्छा टाइम भी आता है, बुरा टाइम भी आता है। लेकिन आज पवित्र आत्मा परमेश्वर आपसे और मुझसे कहना चाहता है, अगर हम अपना अच्छा टाइम जो है जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है, अगर हम उसका सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम अपने बुरे समय में जब हमारे ऊपर हालेलुया दुख आ जाएगा, कष्ट आ जाएगा, हम नेगेटिव हो सकते हैं, हम क्रिटिकल हो सकते हैं, हम बैकस्लाइड हो सकते हैं, हम परमेश्वर से दूर हो सकते हैं। इसलिए आज पवित्र आत्मा परमेश्वर आपसे और मुझे कहना चाहता है, हमें अपने अच्छे टाइम को हालेलुया सही से इस्तेमाल करना है और कभी भी बुरे टाइम को अपने ऊपर यीशु मसीह के नाम से हैवी नहीं होने देना। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जो इंसिडेंस, ये जो घटना फरौन को जो स्वप्न परमेश्वर ने दिखाया, इसका मतलब जो यूसुफ उसको बताता है वो हालेलुया स्पिरिचुअली आज के आत्मिक हालेलुया माहौल में आपको समझना है। इसका स्पिरिचुअली मतलब है बैड टाइम भी है और गुड टाइम भी है। हालेलुया, बुरे दिन भी है और बुरा हालेलुया अच्छे अच्छे दिन भी है। आमीन। बुरे दिन है यीशु मसीह से दूर, अच्छे दिन है यीशु मसीह के साथ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और खुदा के कलाम में से परमेश्वर का ये जो वचन है, ये पवित्र शास्त्र बाइबल जो है, ये अच्छे दिनों का मैनुअल है।
आमीन, हालेलुया। पवित्र शास्त्र बाइबल जो है ये हालेलुया हमें सिखाती है कि अच्छे दिनों में कैसे रहना है और बुरे दिनों से हमें कैसे बाहर आना है। आमीन। अच्छे दिनों में किस तरीके से परमेश्वर के पीछे चलना है, परमेश्वर का धन्यवाद करना है, और बुरे दिनों के ऊपर कैसे हमें जय को पाना है। हालेलुया, हालेलुया। आज जो सिद्धांत, जो प्रिंसिपल मैं आपको बताने जा रहा हूं प्रभु के कलाम में से, यूसुफ की स्टोरी से, इस स्वप्नों से, ये जो सिद्धांत है, ये जो मेथड है, आपके स्पिरिचुअल लाइफ को सेव कर सकता है, बचा सकता है। आमीन, हालेलुया। परिवार को बचा सकता है, बच्चों को बचा सकता है, आपके भविष्य को बचा सकता है, नौकरी को बचा सकता है। आपको पता है जब यूसुफ ने हालेलुया फरोह के स्वप्न का वो मतलब बताया, उसको इंटरप्रेट किया, तो अब यूसुफ ने पूरे इजिप्ट को बचा लिया, पूरे मिस्र को बचा लिया। हालेलुया। उसके बाद मिस्र को ही बाइबल बताती है उसने अपने पूरे परिवार को बचा लिया। अगर हालेलुया उस समय यूसुफ वहां पर प्रधानमंत्री ना होता और हालेलुया यूसुफ ने फरोह के स्वप्नों का उत्तर ना बताया होता, जब उसका मतलब ना बताया होता, तो इस्राएली भी जैसे बाकी लोग भूख से मर रहे थे, याकूब और उसके पुत्र भी भूख से मर सकते थे। आमीन। हिस्ट्री में आप गूगल में डाल के आप हालेलुया देख लेना, ये यूसुफ के समय का अकाल जो है अभी भी मेंशन किया हुआ है, बताया गया है। बड़ा सीरियस वो अकाल था। उस समय पूरी दुनिया जो थी वो मर रही थी, और कई शहरों के नाम वहां पर बताए गए हैं जो शहर पूरी तरह से खत्म हो गए, लेकिन यूसुफ को परमेश्वर ने रखा था, इसने मानव जाति को उस समय बचा लिया था, क्योंकि इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता था। हालेलुया। इसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता था। जब इसने हालेलुया वो उसे स्वप्न का अर्थ बताया, तो राजा फरोह राजा हैरान होता है, यार इससे अच्छा, इससे हालेलुया बुद्धिमान, इसके जैसा हालेलुया वो हालेलुया आत्मा से पूर्ण, जिसके अंदर परमेश्वर का ही आत्मा रहता है, ऐसा मनुष्य हमें कहां से मिलेगा। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में से मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के बच्चे हैं, अगर आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है, अगर आप पवित्र आत्मा पाए हुए स्त्री पुरुष है, आपको पता होगा कैसे हालेलुया अच्छे दिनों में हालेलुया हमें जीना है और कैसे बुरे दिनों के ऊपर जय को पाना है। आमीन। अभी डॉक्टर साहब ने बताया परमेश्वर की योजनाओं के बारे में। परमेश्वर बहुत बार जो कामों को करता है पहले ही अपने लोगों के ऊपर प्रकट कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर की योजनाएं महान है, परमेश्वर महान है, उसके काम महान है, लेकिन प्रभु जो है, परमेश्वर जो है, वो अपने कामों को अपने भक्तों से कभी भी छुपा के नहीं रखता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का ये जो संदेश है, परमेश्वर आपसे कहना चाहता है, अगर आप अपने अच्छे समय को अच्छे से यूटिलाइज, अच्छे से इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आपके ऊपर जब हालेलुया हालेलुया कलीसिया के ऊपर जब बुरा समय आएगा तो कलीसिया तितर बितर हो जाएगी। आपका स्पिरिचुअल लाइफ जो है वो तितर बितर हो जाएगा, नाश हो जाएगा। आप, मैंने पहले बताया, क्रिटिकल हो जाएंगे, आप हालेलुया तर्क करने वाले हो जाएंगे, आप हालेलुया नकारात्मक हो जाएंगे, आप बैकस्लाइड भी हो सकते हैं। हालेलुया। इसलिए जब अच्छा समय है, ऐसे समय में आपको प्रार्थना करना है, आपको परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है। आप हालेलुया यूसुफ के जीवन से सीख सकते हैं। उसके जीवन में बुरा समय था, लेकिन फिर भी उसके अंदर पवित्र आत्मा रहता था। हालेलुया। उस पवित्र आत्मा की सामर्थ्य ने उसके सारे बुरे समय को अच्छे समय में बदल डाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को, प्रेरितों का काम 1:6 से अगर पढ़ना शुरू करें, यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को ये आज्ञा दिया कि तुम्हें यरूशलेम में ठहरे रहना है और प्रार्थना करना है,
इंतजार करना है और उस हालेलुया अपर रूम में, हालेलुया उस अटारी में बैठना है और तुम्हें ऊपर से हालेलुया सामर्थ मिलेगी, ऊपर से शक्ति मिलेगी। और पवित्र शास्त्र बाइबल में ये बात रिकॉर्ड है कि वो प्रभु के लोग जो थे वो इंतजार कर रहे थे। तब जब पेंतीकोस्त का दिन आया, वो हालेलुया अपर रूम, वो अटारी जो थी वो परमेश्वर की सामर्थ से भर गई। आमीन। वो पवित्र आत्मा पा गए। आपको मालूम है उस समय चेलों के जीवन में एक बड़ा कठिन समय था, वो एक बड़ा हार्ड समय था। उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। उनका गुरु जो है, उनका हालेलुया अगुआ जो है, उनका जो लीडर है, वो उस समय उनके साथ नहीं है। उन्होंने कभी भी पहले अकेले काम नहीं किए थे, लेकिन यीशु मसीह उनको पहले ही बोल के चला गया था, मेरा जाना तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं जाऊंगा तब वो सहायक पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज इस रात के समय परमेश्वर का दास होकर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर आप अपने हालेलुया बुरे समय को हालेलुया अच्छे समय में लेके आना चाहते हैं तो आपको एक हालेलुया स्पिरिटफुल इंसान और स्त्री बनना है। आमीन। आपको हालेलुया पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए हुए एक स्त्री पुरुष बनना है। आपका विवेक जो है वो पवित्र आत्मा से भरा होना चाहिए। आपकी देह जो है वो पवित्र आत्मा से भरी होनी चाहिए। आपके हालेलुया हर एक काम के ऊपर आत्मा का कंट्रोल यीशु मसीह के नाम से होना चाहिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा हमारे जीवन में होना चाहिए। हमें मेरी बहनों, मेरे भाइयों, इन दिनों में कलीसिया को जो सबसे ज्यादा आवश्यकता है वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की है। आमीन। क्यों चर्चेस जो है आज हालेलुया ग्रो नहीं कर पा रहे? क्यों जो परमेश्वर के दास जो है आज बोल्ड स्टेप नहीं ले पा रहे? क्यों कलीसिया में हालेलुया अन्य भाषा का कार्य नहीं है? क्यों कलीसिया में पवित्र आत्मा के वरदान कार्य नहीं करते? क्योंकि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अभी कलीसिया का बहुत से लोगों का हुआ नहीं है। आमीन। लेकिन जो लोग पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाए, हालेलुया, हालेलुया, पवित्र आत्मा को जो बपतिस्मा पाए, उन्हें मालूम है हाउ टू हैंडल बैड थिंग्स, हाउ टू हैंडल हालेलुया ओ हालेलुया बुरे दिनों को कैसे सामना करना है, बुरे हालेलुया बातों का कैसे सामना करना है। आमीन। हालेलुया। तो मैंने बताया ये पवित्र शास्त्र बाइबल जो है ये मैनुअल है। आमीन। इसमें सब कुछ बताया गया है। आप अच्छे दिन कैसे लेके आ सकते हैं और बुरे दिनों से आप कैसे बाहर आ सकते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का दास पौलुस रसूल जो है दूसरा तिमोथी और उसका 2 अध्याय 20 आयत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण बात वो वहां पर वर्णन करता है। वो कहता है कि एक बड़े घर में, इंग्लिश में लिखा है इन ग्रेट हाउस, पढ़िए कोई भी से मिलता है, दूसरा तिमोथी 2 का 20। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। क्या लिखा है? बड़े घर में सोने चांदी के नहीं और हालेलुया ये लोहे के नहीं, वहां पर मिट्टी के भी बर्तन होते हैं। आमीन। और किस किस काम के लिए होते हैं? पढ़िए। कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर। ध्यान से सुनना, 2 टाइप ऑफ वेसल्स, 2 तरह के बर्तन, कुछ आदर के लिए और कुछ अनादर के लिए। इसका क्या मतलब? इसका मतलब जीवन एक ऐसा हालेलुया संघर्ष है, इसमें कई बार आदर के भी समय आते हैं, कई बार निरादर के भी समय आते हैं। आमीन। एक बड़े घर में इन ग्रेट हाउस कुछ लोग आदर के लिए हैं, कुछ लोग निरादर के लिए हैं। इसको मैं दूसरे शब्दों में बोलूं आपको समझाने के लिए, जब आप चर्च में आते हैं ये आपके हाथ में है कि आप आदर का पात्र बनेंगे या आप निरादर का पात्र बनेंगे। आमीन। हालेलुया। एक बार फिर से पढ़िए डॉक्टर साहब, इसको फिर से पढ़िए। बड़े घर में न केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। हाँ, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कोई कोई आदर और कोई कोई निरादर के लिए। ध्यान से सुनना, आज इस रात के समय पवित्र आत्मा हमसे क्या कहना चाहता है। आप जब कलीसिया में आते हैं
यीशु मसीह। लेकिन आपको पता है आपका शत्रु कितना चालाक है। जब आप चर्च में आते हैं, हजारों काम चर्च में, एक अगर कोई बात परमेश्वर के दास से या किसी दूसरे से कुछ बुरी हो जाती है, लाखों अच्छे कामों से आपका ध्यान हटाकर वो बुरे के ऊपर लेके जाता है, ताकि वो आपको हालेलुया अनादर का पात्र बना दे, ताकि वो आपको हालेलुया उन सारी अच्छी चीजों से आपका ध्यान जो है वो भटका दे। इसलिए परमेश्वर के बच्चों, आपको और मुझे इस बात को अपने जीवन में ध्यान देना है और हालेलुया ध्यान पूर्वक इसके ऊपर मनन करना है। हमें परमेश्वर के घर में हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति में हमें आदर का पात्र बनना है, ना कि निरादर का। हालेलुया हालेलुया। देखिए यहां पर देखा सोने के भी है, चांदी के भी है, और भी हालेलुया कई किस्में वहां पर बताई गई है। लेकिन जो आपका शत्रु है वो सोने चांदी से हालेलुया ध्यान हटाकर हमेशा डर्ट के ऊपर, मिट्टी के ऊपर आपका ध्यान लेके जाएगा और हालेलुया पूरी चीज के ऊपर आपका ध्यान लेके जाएगा। और हालेलुया और बहुत बार कई लोग जो है सोने चांदी को भूल जाते हैं और उस मिट्टी के ऊपर आंखें लगाकर अपने आप को और अपने आत्मिक जीवन को, अपने परिवार को और बहुतों के लिए वो नुकसान का कारण बन जाते हैं। आमीन हालेलुया हालेलुया। इसी तरीके से हमारे परिवार में भी बहुत से अच्छे काम परमेश्वर ने किए होते हैं, बहुत सी खूबियां हमारे बच्चों में होती हैं, बहुत सी खूबियां हमारी पत्नी में होती हैं। उन खूबियों को छोड़कर, उन अच्छी बातों को छोड़कर एक बुरी हैबिट या एक बुरा हालेलुया आदत जो उनके जीवन में, हम उन्हीं के ऊपर फोकस करते रहते हैं, उन्हीं के ऊपर फोकस करते रहते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अच्छे हालेलुया अच्छी चीजों के ऊपर फोकस करें। अच्छी चीजें जो है वो बुरियों को दबा देगी। आमीन। यहां पर लिखा है फरोह ने जब स्वप्न देखा, उस स्वप्न में उसने देखा कि उन दुर्बल और उन हालेलुया क्रूर सी दिखने वाली गायों ने मोटी जो हालेलुया तरोताजी जो तंदुरुस्त गायें थी उनको खा लिया। इसका मतलब ये जो हालेलुया बुरी चीजें हैं, चाहे देखने में छोटी क्यों ना हो, चाहे दुर्बल क्यों ना हो, इनके अंदर ऐसी हालेलुया, इनके पीछे ऐसी स्पिरिट होती है, ये कितने भी अच्छे काम क्यों ना हो, उनको ये हालेलुया बर्बाद कर सकती है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हो सकता है मेरी बातें आपको थोड़ा सा अभी समझ ना आ रही हो, लेकिन आगे चलकर पवित्र आत्मा परमेश्वर अद्भुत तरीके से आपसे बात करने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आमीन हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर ने हजारों अच्छे काम आपके लिए और मेरे लिए किए हैं। अच्छे कामों को देखें, बुरों को ना देखें, वाइस बने, बुद्धिमान बने, अपने हालेलुया समय को अच्छे से यूटिलाइज करना शुरू करें। आप खुदा उनके घर में हालेलुया आदर के पात्र हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन हालेलुया हालेलुया। प्रभु के बच्चों, अच्छे दिन भी हमारे जीवन में है, बुरे दिन भी हमारे जीवन में है, और बुरा समय भी हमारे जीवन में है, अच्छा समय भी हमारे जीवन में है। अब ये हमारे ऊपर है। अगर आप पवित्र आत्मा पाए हुए स्त्री पुरुष हैं, आपको हालेलुया पता होना चाहिए कि कैसे बुरे को अच्छे में बदलना है। आमीन। परमेश्वर दास पौलुस कहता है, बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को, भलाई से बुराई को हालेलुया। दूसरा तो बोलते हैं 3 अध्याय 1 आयत में अगर हम पढ़े तो वहां पर खुदा का दास पौलुस रसूल कहता है, स्मरण रखना, याद करना कि अंतिम दिनों में बहुत ही बुरे समय आने जा रहे हैं। किसी निकाल लिया तो पढ़िए। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। अंतिम दिनों में कठिन समय आने जा रहे हैं, बड़े कठिन समय आने जा रहे हैं अंतिम दिनों में। लेकिन खुशी की बात मैं बताऊं, जोएल की किताब 2 अध्याय 28 आयत में लिखा है, अंतिम दिनों में परमेश्वर जो है वो अपना आत्मा सब प्राणियों के ऊपर बंटे देगा। हालेलुया हालेलुया। मुझे लगता है कि लोगों को समझ ही नहीं आई बात, पीछे वालों को समझ आई। अंतिम दिनों में बुरे समय आएंगे,
अंतिम दिनों में बहुत कुछ बुरा घटेगा, लेकिन अगर आप परमेश्वर के लोग हैं, आपके लिए आत्मा तैयार है आपकी मदद करने के लिए, आपको बुरे समयों से बाहर निकालने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता अंतिम दिनों में मैं अपना आत्मा सब प्राणियों के ऊपर भेज दूंगा, मसीह लोगों के ऊपर, प्रभु के लोगों के ऊपर। किसी भी हालेलुया कठिन समय का, किसी भी बुरे समय का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। परमेश्वर हालेलुया मलाकी 4 में लिखा हुआ है, धर्मी में और अधर्मी में वो फर्क दिखाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के बच्चों, परमेश्वर के लोगों के लिए ये एक मिक्सअप सा है। अगर आप प्रभु के बच्चे हैं, साथ साथ बुरा भी है, साथ साथ अच्छा भी है, लेकिन आपको ये याद रखना है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलना चाहता हूं, मेरे जीवन में कई बहुत ही कठिन समय आए, बहुत ही दुख वाले समय आए, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं वो दुख वाले समय ही मेरे लिए सबसे आशीष वाले समय थे। उन दिनों में मैंने परमेश्वर का दर्शन पाया, उन दिनों में मैंने परमेश्वर के हालेलुया उन प्रकाशों को अपने जीवन में पाया जो मैंने कभी भी पहले पाए नहीं थे। हालेलुया, हालेलुया। उन दिनों में परमेश्वर ने अद्भुत कलाम से मुझसे बातें किया, अद्भुत प्रकाश मुझे दिए वचन में से। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के जुड़े हुए हैं, आत्मा पाए हुए हैं, आप परमेश्वर के बच्चों, आपका जो रोज टाइम होगा, आपका जो बुरा टाइम होगा, उसी को परमेश्वर सबसे बेस्ट बना देगा। यीशु मसीह, हालेलुया। जो सबका पूरा समय चल रहा है, पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, भाइयों ने मारा है उसको, धोखा किया है उससे, उसके बाद उसको बेच दिया है। उसके बाद हालेलुया वो एक घर में नौकर बन के काम कर रहा है। वहां पर एक स्त्री ने, पोतीफर की स्त्री ने उसके ऊपर झूठा दोष लगाया, और वो हालेलुया उसके ऊपर दोष इस तरीके का लगाया, एक ऐसे पाप का दोष लगाया जो प्रभु के बंदे ने किया ही नहीं था। आमीन। 14 साल के लिए वो बंदी गृह में चला। माँ, बाप, बहन, भाई, घर बार से वो दूर, और ऊपर से जेल में पड़ा। हालेलुया, कोई भी उसके पास नहीं। पूरा समय 14 साल वो जेल में, पूरा समय। और हालेलुया उत्पत्ति 41 में लिखा है 30 साल का हो गया था, 12 साल का था जब उसके भाइयों ने उसको हालेलुया बेच दिया था। अब 30 साल का हो गया है। 4 साल नौकर बन के काम किया है पोतीफर के घर में, 14 साल जेल में रहा है, अब 30 साल का हो गया जब राजा के सामने पहुंचाया गया। प्रभु के बच्चों, बुरा समय उसके जीवन, दुख का समय उसके जीवन, बुरे दिन उसके जीवन, लेकिन परमेश्वर ने उसके बुरे दिनों को अच्छे दिनों में बदला। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। इसलिए बुरे को कभी भी हालेलुया देखकर, बुरे समय को कभी भी देखकर हारना नहीं है। बुरे हालेलुया बातों को देखकर कभी भी कुड़कुड़ाना नहीं है। बुरा जो आपके साथ हो रहा है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं करना, जो आपके लिए अच्छा हो रहा है उसको देखकर परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब पवित्र शास्त्र बाइबल में डैनियल की किताब में 3 अध्याय में अगर पढ़े तो वहां पर नबूकदनेस्सर के बारे में लिखा हुआ है कि नबूकदनेस्सर ने एक इमेज बनाया, एक हालेलुया मूर्ति उसने बना के खड़ी किया। ध्यान से सुनना मेरी बात, बड़ी एक खास बात मैं यहां से आपको बताने जा रहा हूं। बहुत बार आपने यहां से प्रचार सुना है इस अध्याय से, लेकिन यहां पर जो परमेश्वर ने मुझसे बात किया वो एक डिफरेंट बात है। हालेलुया। नबूकदनेस्सर ने एक मूर्ति बना के खड़ा कर दिया और उसने ये आज्ञा निकाला कि जितने मेरे प्रांत हैं, जितने देशों के ऊपर मैं राजा हूं, सबको इस मूर्ति को क्या करना है? दंडवत करना है। बाइबल बताती है कि जो समय ठहराया है, बाजे बजाए गए, सरंगियां बजाई गई, झांझे बजे और सारे म्यूजिक जब बजे, सारी दुनिया में लाखों करोड़ों, मैं कहता हूं मिलियंस लोग जो थे वो हालेलुया नबूकदनेस्सर के सामने क्या कर रहे थे? सर झुका रहे, गिर पड़े। लेकिन 3 वहां पर यहूदी खड़े हैं, सदर पेश को, उन्होंने सर नहीं झुकाया। अब मैं इसमें से आपको खास बात बताना चाहता हूं। नबूकदनेस्सर के जीवन में हजारों अच्छे काम हो रहे थे। आमीन, हजारों अच्छे काम,
और एक करोड़ों लोग उसके सामने, उसकी मूर्ति के सामने झुककर दंडवत कर रहे हैं। सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन जो अच्छा हो रहा है इसके ऊपर इसने ध्यान नहीं किया। जो बुरा हो गया, 3 लोग खड़े हैं, इसके ऊपर इसका ध्यान चला गया। आमीन, हालेलुया। समझ आई मेरी बात? इतना अच्छा इसके जीवन में हो रहा है, बड़ा ग्रेट किंग है ये, करोड़ों लोग जो है इसकी मूर्ति को सजदा कर रहे हैं, लेकिन 3 ने नहीं किया। उसके ऊपर इसका ध्यान चला गया कि अच्छा इन्होंने ऐसा नहीं किया, इनको तो मैं अभी सबक सिखाता हूं। हालेलुया। आपके पट्टे में इनको मैं कहूंगा। लेकिन पिछले दिनों में जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो प्रभु ने मुझे एक मेथड दिया कि 3+5, ध्यान से सुनना, 3+5 इक्वल टू जीसस क्राइस्ट। आमीन, समझ लगा? मैं अच्छे से उसको हिंदी में समझाता हूं। 3 और आग को जोड़ दो तो बराबर पता कितना होता है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। जब तक ये सदरक मेशक अबेदनगो जब तक आग से बाहर थे, जब तक ये सिर्फ आग के साथ जुड़े हुए आग को देख रहे थे, तब तक ये यीशु मसीह को नहीं देख रहे थे। हालेलुया। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि जब ये आग में गए, जब ये हालेलुया उस हालेलुया कष्ट वाली जगह में गए, वहां पर इन्होंने यीशु मसीह को देखा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लोगों को दर्शकों को अच्छी चीजें नहीं दिखाई दी, बुरी दिखाई दी, लेकिन वो बुरी जो थी उसके लिए इतनी बड़ी आशीष का कारण बन गई। उसने भी अपनी आंखों से ईश्वर हालेलुया परम प्रधान परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु मसीह का दर्शन किया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और सदरक मेशक अबेदनगो के लिए कितनी अच्छी बात हुई कि अगर वो आग से बाहर रहते। आपको पता है, अगर आप हालेलुया इस अध्याय को पढ़े तो वहां पर लिखा हुआ है कि ये तीनों जो थे, इनके साथ डैनियल के, ये बेबीलोन के ऊपर अधिकारी थे। आमीन। इसका मतलब राजा के महल में रहते थे, बड़े अच्छे पदवियां थी इनके पास। राजा के महल में रहकर यीशु को नहीं देख सकते। हमारे लिए अच्छा है आग में जाना। हालेलुया। राजा के महल में रहना हमारे लिए अच्छा नहीं, क्योंकि वहां पर हम यीशु को नहीं देख सकते। आमीन। और प्रभु का वचन बताता है आग में गए। कई बार खुदा जो है अपने लोगों को आग में लेके जाता है ताकि आप उसे देख सके। कई बार परमेश्वर जो है आपके जीवन में बुरा समय भी लेके आ जाता है। कई बार परमेश्वर जो है हालेलुया कुछ ऐसी परिस्थितियों को भी, ऐसे हालातों में भी हमें डाल देता है। कई बार परमेश्वर ऐसे दिनों को भी हमारे जीवन में आने देता है जिसमें हम उसकी सामर्थ को महसूस कर सके, जिसमें हम उसको ऊंचे सिंहासन में बैठे हुए देख सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। पूरे चीजों के ऊपर ध्यान ना करें जो अच्छा आपके साथ हो रहा है। एस्तर की किताब में एक और स्टोरी है, आप सबने उस स्टोरी को पढ़ा हुआ है, लेकिन यहां पर मुझे जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने पिछले दिनों में जो मुझसे बात किया, मैं उसके ऊपर आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं। वहां पर लिखा हुआ है कि एस्तर जब हालेलुया रानी बना, उस समय वहां पर एक मनुष्य था जिसका नाम हामान था। आमीन। बहुत शक्तिशाली, राजा का राइट हैंड, राजा की अंगूठी उसके पास रहती है, जो वो करना चाहता था वो कर लेता था। और बाइबल बताती सुसनगढ़ में जितने भी लोग थे, जब हालेलुया वो हमान अपने घोड़े पर जब हमान आता था तो सारे सर झुकाते थे। आमीन। हमान हालेलुया चारों तरफ होता था, लेकिन इसका भी ध्यान उस एक के ऊपर पड़ा जो इसको सिर, हालेलुया। इतनी अच्छी बातें इसके साथ हो रही थी। राजा का राइट हैंड है, राजा हालेलुया राजा के साथ रहता है, राजा के साथ खाता पीता है, बड़े अच्छे अच्छे काम इसके जीवन में हो रहे हैं, बड़ी ऊंची इसकी पदवी है, बहुत हालेलुया इसका नाम है। लेकिन एक छोटी सी बात, इसने देखा कि जब मैं निकलता हूं, जब मैं जाता हूं, आता हूं, सारे ही लोग मेरे सामने सर झुकाते हैं, ये एक मोर्दकई जो है ये मेरे सामने सर झुकाता, मेरे सामने सर झुकाता। इसका ध्यान उस बुरी चीज में चला गया। हालेलुया। सारा अच्छा जो इसके साथ हो रहा था, इसने खुद ही हालेलुया अपने गले में फांसी का फंदा डाला, खुद
खुद ही अपनी आशीषों को इसने हालेलुया गवा दिया, खुद ही अपनी पदवी को इसने अपने जीवन में से हालेलुया गवा दिया, खुद ही हालेलुया ये अर्श से फर्श में आ गया। आमीन। मैं आपको फार्मूला बता रहा हूं, बुरी चीजों के ऊपर आपको ध्यान नहीं करना। शैतान ने बहुत सी चीजें रखी हुई है आपके इर्द गिर्द कि आप उनको देखें और आप पीछे हट जाए, आप प्रार्थना करना छोड़ दे, आप चर्च जाना छोड़ दे, आप बाइबल पढ़ना छोड़ दे, आप हालेलुया उपवास करना छोड़ दे, आप अपना टाइम देना छोड़ दे। हालेलुया। बहुत सी चीजें वो आपको हालेलुया पॉइंट आउट करके बताएगा, अरे वो देख, वो चर्च में अच्छा हो रहा है, ये पैसा जो है इधर उधर इस्तेमाल किया जा रहा है, मैं तो दो अपना टाइम। हालेलुया। कुछ नहीं है जी, चर्च में 2 घंटे पास्टर ने प्रचार किया, बहुत अच्छी बातें कही, एक बात ऐसी बोल दी जिसमें कोई शिक्षक की बात थी, अरे वो तो पास्टर ने मेरे लिए ही बोला है, मैनू के समझ नहीं आती, मैनू के पता लगता, वो मेरे लिए क्या। सारी अच्छी बातें भूलकर एक बुरी के ऊपर, हालेलुया, एक बुरी के ऊपर ध्यान लगा लेते हैं और सारा अच्छा जो है, सब कुछ जो उनके जीवन में हालेलुया अच्छा चल रहा होता है, उस सब को अपने जीवन में गवा देते हैं। आमीन। हालेलुया। समझे मेरी बात को। उसके बाद लिखा है, हमान को जब मुर्दकाई ने हालेलुया सर ने झुकाया, मुर्दकाई कहता है इसकी हालेलुया, हमान कहता है इसकी इतनी हिम्मत, मुर्दकाई की इतनी हिम्मत, मैं इसको तो मारूंगा, मैं सारे इसके परिवार को खत्म कर दूंगा, मैं इसकी हालेलुया, मैं इसकी जाति को खत्म कर दूंगा, मैं इसका नामो निशान ही पृथ्वी में से मिटा दूंगा। तैयारी शुरू कर दी, चिट्ठियां बांट दी पूरे प्रांतों में, यहूदी लोगों को इस दिन हमने क्या कर देना है, मार देना है। हालेलुया। एक बड़ा फंदा तैयार कर लिया, एक बड़ी हालेलुया चौक में उसने एक बहुत बड़ा फंदा लगा दिया कि इसके ऊपर तो मैंने किसको लटकाना है, मुर्दकाई को लटकाना। उसे एक दिन पहले राजा को नींद ही नहीं आ रही, हालेलुया, राजा को नींद ही नहीं आ रही। राजा अपने पैलेस में बेचैन, और पवित्र शास्त्र बारी बताती है, राजा याद कर रहा है कुछ बात, और किसी ने उसको बताया कि वो एक मुर्दकाई यहूदी, उसने राजा तुझे मौत के मुंह से बचाया था और उसने तेरे प्राण को सेव किया था, और हमने हालेलुया मुर्दकाई को उसके बदले में कुछ भी दिया नहीं। राजा कहता है ये आंगन में मेरे कौन है, कहते हमान है, आंगन में खड़ा हूं। राजा कहता है उसको बुलाओ, जल्दी से बुलाओ। हमान तैयार क्यों हुआ, हालेलुया, बड़े सुंदर कपड़े पहने हुए, और मैं सोचता हूं कि अगर आजकल का समय होता तो टाई भी लगाई होती। हालेलुया। आमीन। परफ्यूम प्रोग्राम डाला हुआ और राजा के सामने, हाँ जी राजा साहब, हमान जी मेरे मन में ख्याल आ रहा है, ख्याल ये है कि मैं किसी को आदर देना चाहता हूं और मैं किसी को हालेलुया अपने हालेलुया राज्य में, अपनी अंपायर में मैं उसको ऊंचा करना चाहता हूं, तो क्या करना चाहिए। हमान कहता है लेट्स प्ले द गेम, ये तो मेरे लिए हालेलुया, क्योंकि मुझसे ज्यादा प्यार करने वाला राजा के जीवन में और कौन है, मुझसे ज्यादा शक्तिशाली राजा के पास कौन और दूसरा बंदा है। हमान ने अपनी कॉलर कूलर ठीक किया, उसने बोला राजा ऐसा करना चाहिए कि उसको राजकीय वस्त्र पहनाने चाहिए। उसके बाद राजा कहता बहुत अच्छी बात है, और राजा का वो ताज जो राजा पहनता है सोने का, वो उसके सिर में डालना चाहिए। हालेलुया। राजा कहता बहुत अच्छी बात हमार, और अब राजा का घोड़ा, राजा तेरा घोड़ा लेके आना चाहिए, उसके ऊपर राजकीय वस्त्र डालने चाहिए, और उसके ऊपर उस इंसान को बिठाना चाहिए, और एक बड़ा मशहूर बंदा घोड़े की हालेलुया लगाम को पकड़े और आगे बाजे बचे और हालेलुया ढिढोरा पीटा जाए और बोला जाए पूरे शोषणगढ़ में कि जिसको राजा ऊंचा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। ध्यान से सुनना, क्या करना। हमान कहता है उसको राजा के वस्त्र, उसको राजा का मुकुट, उसको राजा के घोड़े के ऊपर, और बात यह मुझे बजने चाहिए, ढिढोरिया पिटना चाहिए, पूरी अनाउंसमेंट होनी चाहिए कि जिसको राजा आदर देना चाहता है उसके साथ ऐसा ही होना। राजा कहता है फुर्ती कर ले, हालेलुया, फुर्ती कर ले, जो कुछ
कुछ तूने बोला है उसमें से एक भी शब्द कम नहीं होना चाहिए। घोड़े पर मुर्दकई को बिठा ले और पूरे शूशनगढ़ में ले जा, हालेलुया, घुमा और बता दे कि राजा जिसको आदर देना चाहता है उसके साथ ऐसा होना चाहिए, हालेलुया। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि एक रात में ही परमेश्वर ने उस टेबल को हालेलुया उल्ट पुल्ट करके रख दिया। जो परमेश्वर के लोगों के खिलाफ हालेलुया हमान ने जुक्तियां बनाया था, जो परमेश्वर के लोगों के खिलाफ हालेलुया वो बुरे दिन लेके आना चाहता था, हालेलुया, परमेश्वर की सामर्थ ने, परमेश्वर की शक्ति ने, उन लोगों के हालेलुया विश्वास ने, भरोसे ने, उन लोगों की प्रार्थनाओं ने एक दिन में ही टेबल को उल्टा पुल्टा करके रख दिया। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। अब अपने घर में आता है, उसके बच्चे पूछते हैं क्या बात है, आज चेहरा इतना उदास। उसने सारी घटना बताया। उसके रिश्तेदारों ने समझाया भी इस बंदे से क्या रहे, दूर रहे इस बंदे से, और भी कुछ हो सकता है, लेकिन वो माना। एक अकेला बंदा उसके पीछे पड़कर, हालेलुया। कल मैंने सांप वाला इंसिडेंट बताया, वो इधर भी शूटेबल है, कई लोग नए हैं, कल जितने लोग थे उन्होंने उसको सुना, लेकिन आज मैं फिर से उसको इधर जोड़ना चाहता। कई बार मैंने बताया कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आप कहीं काम कर रहे हैं, वहां पर एक जहरीला सांप है और उस जहरीले सांप ने आपको डस लिया है। मैंने कल भी बोला परमेश्वर ऐसा ना करे, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूं, आमीन, हालेलुया। और उस जहरीले सांप ने आपको डस लिया है। ऐसे समय में बुद्धिमानी यही है कि जल्दी से डॉक्टर के पास भागे। ऐसा ना करें कि मतलब लठ ले और डंडा लेके आप सोचें कि पहले मैं सांप को मारूंगा बाद में डॉक्टर के पास जाऊंगा, हालेलुया। अपनी मौत के आप खुद जिम्मेदार। इस समय आपको जरूरत है उस सांप के ऊपर नहीं, उस हालेलुया जिसने आपके अंदर विष डाला है उसके ऊपर अपने आंख लगाने की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है इस समय डॉक्टर की, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर के दासों के आपको बता देना चाहता हूं, हमान के साथ इतनी अच्छी बातें हो रही थी, लेकिन एक छोटी सी हालेलुया बुरी बात उसने अपनी बर्बादी का कारण बना लिया। प्रभु के बच्चों, मैं परमेश्वर के दासों के आपको बता देना चाहता हूं, आज रात के समय बहुत अच्छी अच्छी बातें परमेश्वर आपके जीवन में कर रहा है यीशु मसीह के नाम से। अगर कुछ एक आध हालेलुया कुछ हालेलुया बुरा भी आपके जीवन में हो जाता है, उसके ऊपर कंसीडर करके, उसके ऊपर ध्यान कर कर अपनी बाकी आशीषों को रोकना ले, हालेलुया। देखिए कमी कहां पर है, देखिए हालेलुया, हालेलुया, हमें किस बात पे अपने आप को सुधारना है। और मैंने बताया परमेश्वर का दास पौलुस रसूल कहता है, बुराई से ना हारो परंतु बुराई को भलाई से जीत लो, आमीन। उसको पढ़ ले, देखिए आपको आप पढ़ सकते हैं, रोमियो की पत्री 12 अध्याय 21 है, रोमियो की पत्री 12 अध्याय 21 है। बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। बुराई से न हारो परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। बुरे दिनों में हौसला ना छोड़े, बुरे समय में हालेलुया हताश होके ना बैठ जाए, बुरे समय में हालेलुया प्रार्थना करना ना छोड़ दे, बुरे समय में चर्च आना ना छोड़ दे, बुरे समय में बाइबल पढ़ना ना छोड़ दे, बुरे समय में अन्य भाषा में प्रार्थना करना ना छोड़ दे। प्रभु के बच्चों, अगर आप हालेलुया अपने बुरे समय को अच्छे में बदलना चाहते हैं तो आप जो अच्छे समय में कर रहे हैं बुरे समय में उससे डबल आपको करना है, आमीन। बुरे समय में, अगर अच्छे समय में आप 3 घंटे प्रार्थना करते हैं, बुरे समय में आपको 5-6 घंटे प्रार्थना करना है, आमीन, हालेलुया। अगर 2 चैप्टर 3 चैप्टर रोज के पढ़ते हैं अच्छे समय में, बुरे समय में बाइबल रीडिंग ज्यादा करते हैं, प्रभु का आत्मा जो है वो आपसे बातें करना शुरू करेगा, प्रभु का आत्मा जो है वो आपको हालेलुया तसल्ली देना शुरू कर देगा, प्रभु का आत्मा जो है आपके हालातों को बदलना शुरू कर देगा। मेरे प्रियो, मैंने आपको यूसुफ से शुरू किया कि किस तरीके से परमेश्वर उसको बुद्धि दिया, किस तरीके से परमेश्वर उसको समझ दिया, उसने बुरे को अच्छे में बदल दिया, आमीन। उसने बुरे को अच्छे पर हैवी नहीं होने दिया। परमेश्वर ने बता दिया था कि अकाल बड़ा भयानक है, पृथ्वी सारी जो है वो खत्म हो जाएगी,
मानव जाति जो है हालेलुया वो जो है पूरी तरह से नाश भी हो सकती है, लेकिन खुदा ने अपने भक्त को बचा के रखा हुआ था। बेशक वो जेल में ही था, बचा के रखा हुआ था। उस बुरे समय का सामना करने के लिए वहां पर हालेलुया एक अच्छा मनुष्य था, आत्मा पाया हुआ मनुष्य था। इस समय जबकि एक बुरा समय हालेलुया पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, पूरे संसार में चल रहा है, हमारे देश में चल रहा है, हमारी सिटी में चल रहा है, परमेश्वर ने हमें रखा हुआ है। हम आत्मा पाए हुए लोग उस बुरे को यीशु मसीह के नाम से अच्छे में बदल सकते हैं। मेरे प्रियो, ये स्टोरी जहां से मैंने अपने आज के सरमन को शुरू किया, इस बात को बताता है कि किस तरीके से हम हालेलुया बुरे हालेलुया अपने टाइम के ऊपर, हालेलुया बुरे अपने समय के ऊपर, बुरे अपने दिनों के ऊपर किस तरीके से जय प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्रियो, अगर किसी के जीवन में सबसे ज्यादा बुरा पुराने नियम में हुआ तो वो था यूसुफ, और नए नियम में प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। यूसुफ मैंने पहले बता दिया, उसके भाइयों ने मारा, उसको खड्डे में डाल दिया, उसके बाद बेच दिया, गुलाम बनकर पोतीफर के घर में है। जो गुनाह उसने किया भी नहीं, उसके लिए उसको 14 साल तक हालेलुया जेल में रहना पड़ा। लेकिन वो हालेलुया लोग उसके साथ बुरा करते जा रहे थे, उसने भला करना छोड़ा। हालेलुया हालेलुया, वो बुराई से हारा नहीं। और एक और बात इसमें से मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हालेलुया बुरे का सामना करने के लिए अगर हालेलुया यूसुफ चाहता तो जैसा उसके भाइयों ने, जैसा लोगों ने उसके साथ किया था, जब यूसुफ प्रधानमंत्री बन गया था, यूसुफ भी उनके साथ वैसा ही कर सकता था। आमीन। अपने भाइयों को दंड दे सकता था, पोतीफर की वाइफ को जो था वो बंदी गृह में डाल सकता था, उस हालेलुया पिलाने हार को वो दंड दे सकता था। तू मुझे भूल गया, तूने मुझे हालेलुया मैंने तेरे स्वप्न का अर्थ बताया, उसको वो दंड दे सकता था। लेकिन बाइबल बताती है जब वो प्राइम मिनिस्टर बन गया, जब पूरे देश में अकाल पड़ा हुआ था, और अगर आप 42 अध्याय पढ़े जेनेसिस तो वहां पर लिखा है पूरी दुनिया से लोग जो थे वो मिस्र में भोजन खरीदने के लिए आते थे। और एक समय जब वहां पर हाल ऐसा आया कि याकूब के जो 12 बेटों में से 10 बेटे वहां पर भोजन खरीदने के लिए आए, यूसुफ के सामने खड़े हैं। यूसुफ ने उनको पहचान लिया। हालेलुया, यूसुफ ने उनको पहचान लिया। और पवित्र शास्त्र बाइबल में बहुत ही खास बात लिखी है, मैं चाहता हूं कि आप उसे पढ़ें। बहुत खास बात लिखी है, लिखा है जब यूसुफ के भाई वहां पर आए, यूसुफ ने उनको पहचान लिया, और उनको पहचान कर यूसुफ ने, ध्यान से देखिए, मेरी तरफ देखिए, हालेलुया। अच्छा लग रहा है, सब देखने ठीक लग रहा, आमीन। अब मुझे देखते रहे, आमीन। कल नहीं चले जाना वापस। हालेलुया हालेलुया बोलो, हालेलुया हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया। हालेलुया आमीन आमीन। बड़ी जबरदस्त एक बात लिखी हुई है, लिखा है जब उसने अपने भाइयों को पहचान लिया और इसके बदले कि भाइयों को देखकर वो क्रोधित होता, गुस्से में आता, या ऐसा सोचता कि मैं भी इनके साथ ऐसा करूंगा, उसने अपने स्वप्न को याद किया। हालेलुया। पढ़ो पढ़ो, देखो वहां पर क्या लिखा हुआ है। हालेलुया। 42 का 8 और 9, 42 का 8 और 9, 42 जेनेसिस 42 वर्स 8 और 9, उत्पत्ति 42 8 और 9। इस रीति अब मुझको यहाँ पर भेजने वाले तुम नहीं, हाँ, परमेश्वर ही ठहरा, हाँ, और उसी ने मुझे फिरौन का पिता सा, हाँ, और उसके सारे घर का स्वामी और सारे मिस्र देश का प्रभु ठहरा दिया है। हाँ। अतः शीघ्र मेरे पिता के पास एक मिनट, सॉरी मेरे ख्याल से वो 41 में होगा। 42 पढ़ रहे हैं हम। यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया। हाँ, ये है असल में, यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, और उसके बाद परंतु उन्होंने उसको ना पहचाना, उन्होंने उसको नहीं पहचाना, और उसके बाद तब यूसुफ अपने उन स्वप्नों को स्मरण करके, हालेलुया, अब यूसुफ ने पूरा टाइम सारा भूल गया। यूसुफ ने अपने अच्छे काम को जो उसके जीवन में बचपन में परमेश्वर ने किया था कि तुझे मैं सर बनाने जा रहा हूं, हालेलुया,
उसने अपने अच्छे समय को याद किया, हालेलुया, अपने स्वप्न को याद किया। परमेश्वर के बच्चों, आपके पास एक अच्छा भविष्य है। अगर आप अपने बुरी चीजों को, आपके साथ जो बुरा हुआ है, आपके साथ जो हालेलुया बुरे हादसे हुए हैं, जहां आपको किसी ने नीचा किया है, जहां आपको किसी ने लज्जित किया है, उन सारी चीजों को भूलकर अगर आप अपने दर्शन के ऊपर ध्यान देंगे ना, तो मेरे प्रियो, मैं आपको खुदा का दास होकर बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपको और आशीष दे, आशीष दे। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है उसने अपने स्वप्नों को याद किया। आज जब हालेलुया मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर कुछ बुरा आपके साथ हो रहा है, अपने दर्शन को याद रखें। आपका बुलाने वाला, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, वो जिंदा खुदा है, उसने आपको बुलाया है, उसकी ओर देखे, उसको हालेलुया पुकारे और उससे प्रार्थना करें। आप किसी मनुष्य के हालेलुया, हालेलुया, किसी मनुष्य के आप बेटे बेटियां नहीं है, आप जो है असल में हालेलुया यीशु मसीह के बच्चे हैं। आमीन। आपका बुलाने वाला सच्चा है। परमेश्वर के दास पौलुस रसूल जो है, रोमी की पत्री 16 और उसका 19 और 20 में एक बड़ी जबरदस्त बात कहता है। वो कहता है, हे मेरे प्रियो, तुम में बहुत से अच्छी बातें हैं और बहुत से अच्छे काम भी तुम करते हो, और उसकी गवाही भी मैं तुम हालेलुया मैं लोगों को देता हूं। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, सुनिए इधर देखिए। प्रभु का दास कितनी अच्छी बात जो है वो कलीसिया को बोल रहा है। वो कहता है, तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है। ध्यान से सुनो। इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूं, परंतु मैं ये चाहता हूं कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान और बुराई के लिए भोले बन जाओ। आमीन, हालेलुया। वो कहता है भलाई के लिए बुद्धिमान बन जाओ, अच्छे कामों के लिए हालेलुया बुद्धिमान बन जाओ। अच्छे काम पूरे तन मन से करो, लेकिन बुरे कामों के लिए भोले बन जाओ। गांधी की 3 मंदिर में हालेलुया। बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना हालेलुया। वो कहता भोले बन जाओ, बुराई के लिए भोले बन जाओ। जब ऐसा करोगे तब शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे कर देगा। आमीन। जो शैतान आपके सर के ऊपर बैठा हुआ है, जो शैतान हालेलुया आपको दबाता है, आपको हालेलुया हताश करता है, निराश करता है, परमेश्वर का कलाम कहता है, जब आप बुराई के ऊपर, जब बुरी चीजों के ऊपर से ध्यान हटा लेंगे, जब आप हालेलुया आप भलाई करना शुरू करेंगे, वो शैतान सर से हालेलुया हालेलुया खिसकता 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 आपके पांव में पहुंच जाएगा। आमीन। जो पैरों को चीज लगी होती है वो कमी दिखाई देती है। कई बार दूसरे बताते हैं, अरे तेरे पैर में ये लग गया। आमीन। ऐसे लगा के घूमो, दूसरों को देखे शैतान को हम पैरों के नीचे लेके जा रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो कहता शांति का परमेश्वर शीघ्र ही, जब तुम हालेलुया बुराई करना छोड़ दोगे, बुराई के लिए तुम भोले बन जाओगे, हालेलुया बुरे का तुम सामना नहीं करोगे, तब शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे कर देगा। आमीन, कर देगा। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, मैंने बताया 2 इंसान पवित्र शास्त्र बाइबल जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। पुराने नियम में यूसुफ 30 साल का होकर उसने भी हालेलुया वो प्रधानमंत्री का पद पाया, और यीशु मसीह भी 30 साल होकर हालेलुया 30 साल की एज में उन्होंने भी परमेश्वर के कार्य को, मिनिस्ट्री को बिगिन किया, शुरू किया। आमीन, हालेलुया। तो यीशु मसीह के बारे में लिखा है, यीशु मसीह जो थे वो इस संसार में भलाई के काम करते थे, अच्छे काम करते थे, लेकिन पवित्र कलाम बताता है किस तरीके से झूठे दोष लगाकर उनको हालेलुया पकड़ लिया गया। उसके बाद उनको फिर पिलातुस के सामने लेके जाया गया, उनको दोषी करार देकर उनके ऊपर बहुत सी बातें मेरे पास बताने के लिए, लेकिन समय को मद्देनजर रखते शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में 2-4 मिनट में मैं बंद करूंगा। किस तरीके से हालेलुया यीशु मसीह के ऊपर झूठे दोष लगाकर हालेलुया यीशु मसीह को हालेलुया क्रूस की मौत का फरमान उन लोगों ने पिलातुस के मुंह से सुना दिया। आमीन। पिलातुस कहता है तुम जानो इसका खून तुम्हारे सर के ऊपर है। उसके बाद पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है 39 कोड़े उनकी पीठ में,
कांटों का ताज उनके सिर में, मुंह में थूका जा रहा है, दाढ़ी नोची जा रही है, और उसके बाद मारते हुए उसको हालेलुया यरूशलेम से गोलगत्ता पहाड़ी की ओर लेके जाया जा रहा है। वो गिरता हुआ फिर उठता है, भारी सलीब को उठाता है और उसको मारा जाता है। बुरे बुरे शब्द उसके खिलाफ कहे जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह, पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, जैसे भेड़ हालेलुया ऊन कतरने के समय हालेलुया खामोश रहती है, वैसे यीशु मसीह को खामोश रहा, मुंह नहीं खोला, अपना मुंह नहीं खोला। उसे गिरता उठता अपने उस स्थान में पहुंचा, गोलगत्ता पहाड़ी के ऊपर, जहां पर उसे क्रूस पे चढ़ाया जा रहा था। हाथों पैरों में उसके हालेलुया कील जो थे वो ठोक दिए गए, और पवित्र शास्त्र बताती है, बाइबल में लिखा है, उसके कपड़े उतार दिए गए, उसको नंगा करके शराबी की तरह हालेलुया उस लकड़ी के ऊपर टांग दिया गया। प्यास लगी है तो पीने के लिए पानी की बजाय उसको सिरका दिया जा रहा है। उसकी पसली में हालेलुया भाला मारा जा रहा है, तड़फ रहा है, एक शराबी की मौत मर रहा है, पानी की बूंद के लिए वो तरस रहा है, और उसके बाद ऊंचे शब्द से चिल्लाकर अपना प्राण उसने त्याग दिया है। उसके बाद उसको कब्र में रख दिया जाता है। मरियम समझ नहीं पा रही ये क्या हो रहा है। ये वही है जिसके लिए जब्राइल दूत जो है मेरे पास आया, वो दूत जो था जब्राइल हालेलुया मेरे पति के पास गया और गठरियों के पास गया। जब्राइल दूत ने हालेलुया किस तरीके से हेरोदिस के हाथ से इसको छुड़ाया। ये परमेश्वर का हालेलुया मेमना, ये तो इमैनुअल है, ये तो परमेश्वर हमारे साथ, ये तो यीशु मसीह बचाने वाला, ये खुद कैसे मर गया। Many questions she was having, बहुत सारे सवाल उसके माइंड में। चेले तितर बितर हो गए, बोल सोच रहे हैं हमारा गुरु जो दो की आंखें खोलकर लंगड़ों में चलने की शक्ति देता, 5 रोटी 2 मछली से 5000 को खिलाता, तूफानों को रोक देता, 4 दिन के मुर्दों को जला देता। आखिर ये परमेश्वर का ये किस तरीके से हालेलुया शराबी की मौत मर गया। सब तरफ खामोशी छा गई है। और उसके बाद शैतान और उसका जो ग्रुप है, पार्टी जो है, अब वहां पर चालू हो। शैतान जो है पार्टी कर रहा है, आओ जी मनाओ खुशियां। हमने परमेश्वर के प्लान को क्या कर दिया, रद्द कर दिया। लेकिन प्रकाशित वाक्य 5 में वहां पर बताया, इधर यीशु मसीह जो थे हालेलुया पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि अपना काम कर रहे थे, वहां पर स्वर्ग में एक काम किया जा रहा है हालेलुया। और उसको कब्र में रख दिया, बड़ा पत्थर कब्र के दरवाजे पर रख दिया, और उसके बाद हालेलुया राजा की मोहर जो थी उस पत्थर के ऊपर लगा दी गई। उसके ऊपर हालेलुया चेन से बांध दिया गया है, सिपाहियों का पहरा वहां पर बिठा दिया गया है। अब उन्होंने पूरी कोशिश किया कि इस यीशु नाम को हालेलुया किसी ना किसी तरीके से हालेलुया हमने जो है वो दबा ही देना है, इसको हमने हालेलुया इस नाम को पूरी तरह से हमने खत्म ही कर देना। आमीन हालेलुया। लेकिन बाइबल बताती जब तीसरा दिन आया, इतनी बुराई, इतना हालेलुया बुरा उन्होंने यीशु के साथ किया, लेकिन यीशु की वो भलाइयां, यीशु का वो प्रेम, यीशु की वो ताकत, यीशु की वो शक्ति हालेलुया उनकी एक भी बुराई को रोक नहीं पाए। यीशु तीसरे दिन कब्र में से बाहर आ गए। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह कब्र में से बाहर आ गया। यीशु मसीह कब्र में से जी उठा, और पवित्र कलाम बताती है रेवलेशन 5 में, प्रकाशित वाक्य 5 में वहां पर लिखा है, जैसे ही यीशु कब्र से बाहर आया, वहां पर जो हालेलुया 24 25 और 4 प्राणी और जितने भी स्वर्ग में थे वो सब के सब हालेलुया वो झुक गए हैं। उन्होंने अपने हालेलुया सरों को झुका दिया है। उन्होंने बोलना शुरू किया है, वध किया हुआ मेमना ही आदर के योग्य है, वध किया हुआ मेमना ही स्तुति के योग्य है, वध किया हुआ मेमना ही सारी धन्यवाद के योग्य है, वध किया हुआ मेमना ही जो है वो सारी सामर्थ के योग्य है। हालेलुया हालेलुया। कितनी बुराई, कितना बुरा उन्होंने खुदा यीशु के साथ किया,
लेकिन फिर भी यीशु मसीह की भलाई, हालेलुया, यीशु मसीह की भलाई ने बुराई के ऊपर जय प्राप्त कर लिया। आमीन, हालेलुया। तो आज मैं खुदा का दास होकर परमेश्वर की कलाम में से जो बात आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है, आपको और मुझे जब हम एक, हालेलुया, कल भी मैंने बताया, हम एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर में हैं, हम एक आत्मिक लड़ाई में हैं। हमें बुराई से हारना नहीं है, हमें बुराई के ऊपर भलाई के साथ यीशु मसीह के नाम से जय पाना है। आमीन। आपके साथ, हालेलुया, होली स्पिरिट है आपको जय देने के लिए, आपके साथ परमेश्वर का जीवन वचन है आपको जय देने के लिए, आपके साथ परमेश्वर के एंजल्स हैं, स्वर्गदूत हैं आपको जय देने के लिए, आपके पास यीशु मसीह का लहू है आपको जय देने के लिए, आपके पास यीशु मसीह का नाम है, हालेलुया, हर एक दुष्ट आत्मा के ऊपर, हर एक बीमारी के ऊपर, हर एक, हालेलुया, सत्य के ऊपर, हर एक शराब के ऊपर जय पाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बुराई से हारना नहीं मेरे प्रिय। बहुत, हालेलुया, बुरा समय, पवित्र शास्त्र बाइबल में मैंने बताया, और उसके अंतिम दिनों में बुरा समय आएगा, लेकिन आपके लिए, मेरे लिए अच्छी बात है, हमारे जीवन में अच्छा यीशु है। आमीन। दुनिया के लिए वो बुरा है समय, दुनिया के लिए कठिन समय है, हमारे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। आमीन। यीशु मसीह हमारे जीवन में है, जो हमें बल देता है, जो हमें शक्ति देता है, जिसके द्वारा हम कुछ भी कर सकते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको आज निर्णय लेना है, अपने पूरे समय को, आपको और मुझे अपने जीवन में हैवी नहीं आने देना। हालेलुया। अच्छी बातों को, जो परमेश्वर ने आपके जीवन में अच्छे काम किए हैं, उनको याद करना है। आमीन। और हमारे के जीवन में मैंने आपको बताया, देखो खुदा ने कितना बड़ा काम किया। एक ही रात में परमेश्वर ने वो टेबल ही जो था वो, हालेलुया, टर्न करके रख दिया, बदल के रख दिया। जो हमान करना चाहता था वो सब कुछ उसके साथ ही हो गया। हालेलुया। और वहां पर लिखा है कि उस चीज की आज भी इस्राएल में, हालेलुया, सेलिब्रेशन होती है। आज भी इस्राएली लोग जो है इस चीज को बनाते हैं कि किस तरीके से परमेश्वर ने उनके जीवन में भलाई किया था, किस तरीके से यहूदियों को नाश होने से परमेश्वर ने बचाया था। आमीन। आपके पास बहुत सी बातें हैं सेलिब्रेट करने के लिए। मैंने पहले अपने प्रचार को जब शुरू किया, मैंने बताया कितने लोग इस संसार को छोड़ गए, कितने लोग अस्पतालों में पड़े हैं, कितने लोग जो है जिनके पास खाने के लिए नहीं है। आपके पास अगर, हालेलुया, कुछ नहीं है तो उस चीज के लिए बुड़बुड़ाए ना, आपके पास जो है उसको देखकर परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। हालेलुया। आपके जीवन में परमेश्वर ने बहुत से अच्छे काम किए हैं। मैं चाहता हूं अपने स्थान में खड़े हो जाएं और याद करना शुरू करें क्या क्या भलाइयां परमेश्वर ने आपके जीवन में की हैं। फरौन को यूसुफ कहता है कि राजा, परमेश्वर ने तो तेरे ऊपर सब कुछ पहले प्रकट कर दिया है, परमेश्वर ने तुझे बता दिया है एक बुरा समय आ रहा है, और उस बुरे समय पर तुझे अभी बुद्धिमानी से काम करना है और इस अच्छे समय को अच्छे से यूटिलाइज करना है, इस्तेमाल करना है, ताकि तू बुरे समय के ऊपर जय पा जाए। आप तंदुरुस्त हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आपके पास खाने के लिए है, पहनने के लिए है, घर है, गाड़ियां है, पैसा है, सब कुछ आपके जीवन में अच्छा हो रहा है। आपको इस अच्छे को यूटिलाइज करना है। अगर आप इस अच्छे को इस्तेमाल करते रहेंगे, जो परमेश्वर ने तंदुरुस्ती आपको दी है, जो परमेश्वर ने ब्लेसिंग्स आपको दी है, जो परमेश्वर ने, हालेलुया, चमत्कार आपके जीवन में किए हैं, अगर आप इनको इस्तेमाल करेंगे, इनके लिए, हालेलुया, धन्यवाद देंगे, तो बुरा जो है, हालेलुया, आपके जीवन से परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है, वो बुरे को अच्छे में बदल सकता है। अच्छी चीजों के ऊपर ध्यान लगाएं, आंखों को बंद करें, सोचना शुरू करें 2019 में
क्या भलाइयां परमेश्वर ने आपके जीवन में की है। 18 में क्या भलाइयां की है। 2007 में आप कैसे थे और आज 20 में कैसे हैं। थोड़ी भलाइयां परमेश्वर की याद करें। अच्छे कामों को जो परमेश्वर ने आपके जीवन में किए हैं उनको याद करें। खुदा के बच्चों, अच्छी चीजें हमेशा जो है वो बुरे के ऊपर विक्ट्री प्राप्त करती है। सत्य को कोई दबा नहीं सकता, यीशु मसीह को कोई दबा नहीं सकता, वो सत्य है। अगर आपके जीवन में यीशु है, आप सारी चीजों के ऊपर यीशु मसीह के नाम से जय पाए। आप सारी चीजों के ऊपर यीशु मसीह के नाम से जय पाए। मैंने आपको बताया, अगर हालेलुया आप अपने जीवन में अच्छे दिन देखना चाहते हैं, अगर आप बुरे दिनों को अच्छे दिनों में बदलना चाहते हैं, तो मैंने बताया कि आपको एक हालेलुया पवित्र आत्मा से हालेलुया बपतिस्मा लिए हुए एक स्त्री पुरुष बनना है। अगर अभी भी नहीं है तो आज समय है, अन्य भाषा बोलना शुरू करें और परमेश्वर की हालेलुया सामर्थ को अपने जीवन में आने दें। और पवित्र आत्मा अगर नहीं पाए तो आज परमेश्वर से प्रभु मुझे तेरी आत्मा की सहायता है, प्रभु मुझे तेरे आत्मा की हालेलुया आवश्यकता है, मुझे तेरे आत्मा की आवश्यकता है परमेश्वर, मुझे तेरे आत्मा की आवश्यकता है परमेश्वर। हालेलुया। ओ प्रभु हालेलुया, दुनिया में जब भी कठिन समय चल रहा है तुमसे अलग होकर, ओ तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता मेरे परमेश्वर, तेरे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, तेरे बिना मैं अधूरा हूँ, तेरे बिना मैं अधूरा हूँ, तेरे बिना मैं अधूरा हूँ। हे पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मेरे जीवन में, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में, ताकि आप अच्छे दिनों को अच्छे से इस्तेमाल कर सकें। बच्चों, परमेश्वर की आत्मा ने समय को मद्देनजर रखते हुए, समय काफी आगे चला गया है, बहुत सी बातें मेरे पास थी बताने के लिए, लेकिन अभी मैं आपको यहां से एक लक्ष्य के साथ भेजना चाहता हूं। आप एक अपने जीवन में हालेलुया लक्ष्य ले ले, अपने जीवन में एक उद्देश्य बना ले कि मैंने अपने जीवन में कभी भी हालेलुया बुराई को जय पाने नहीं देना। कभी भी अगर मेरे साथ कुछ बुरा भी हो रहा है, उस बुरे का मैंने डट के सामना करना है और शैतान को मैंने पांव के नीचे करना है। मैं आपके लिए दुआ करूंगा। इस समय परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को बदलने जा रहा है, आपके हालातों को बदलने जा रहा है, आपको हालेलुया वो अपनी आत्मा की शक्ति से भरने जा रहा है। आपका जो ब्रेन है, आपका जो माइंड है, आपकी जो स्पिरिट है, उसको परमेश्वर हालेलुया अपनी आत्मा से नया करने जा रहा है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, एक बार फिर से बड़ी दीनता नम्रता के साथ हम तेरे पवित्र सिंहासन के सामने आते हैं। शुक्रगुजार है प्रभु, तूने अपने पवित्र कलाम से हमसे बातें किया और आपने हमें बताया यूसुफ के जीवन से कि कैसे परमेश्वर आपने उसको हालेलुया बुद्धिमान बनाया कि उसने प्रभु हालेलुया पूरे इजिप्ट को, हालेलुया पूरे मिस्र को, अपने पूरी हालेलुया जाति इस्राएल को, अपने घराने को और पूरे विश्व को कैसे बुद्धिमानी से तेरी आत्मा की सहायता से बचाया। आज भी परमेश्वर मेरी दुआ है खुदा इस वचन के अनुसार हम भी तेरे आत्मा पाए हुए स्त्री पुरुष बन जाए और हम भी बहुतों के छुटकारे का कारण यीशु मसीह के नाम से बने। अपने दास को ब्लेस करें। इधर खड़े हर एक भाई, हर एक बहन के ऊपर प्रभु यीशु आशीष को चाहते हैं। अगर कोई हमारे बीच में दुखी, लाचार, बीमार, परेशान, अपना हाथ बढ़ाकर उसे चंगा करें। इसी समय सब बीमारियां यीशु के नाम से जगह से दूर चली। यीशु के लोग यीशु के नाम से चंगे हो जाएं। प्रभु अपने बंदे को आशीष दे। जो 2 दिन और खुदा इस फास्टिंग पीरियड के रह गए हैं, उनके ऊपर भी मेरी बहुत बड़ी ब्लेसिंग हो यीशु मसीह के नाम से। शुक्रगुजार है प्रभु, आप हमारी दुआ को सुनिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबको आशीष दे। जय मसीह।